नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट 15,184 करोड़ निवेश का मिला प्रस्ताव। छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट का आयोजन किया गया, जिसमें देश के प्रमुख उद्योगपतियों और निवेशक शामिल हुए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने निवेशकों को छत्तीसगढ़ में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति, सिंगल विंडो सिस्टम और निवेश के लिए बने अनुकूल वातावरण को लेकर उद्योगपतियों से बातचीत की। सीएम साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में इन्वेस्ट कीजिए, आप लोगों के सहयोग के लिए हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार का बड़ा निर्णय, मंडी शुल्क और कृषक कल्याण शुल्क में छूट। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने 13 मार्च 2024 से 31 मार्च 2026 तक दलहन, तिलहन और गेहूं पर मंडी शुल्क और कृषक कल्याण शुल्क में पूर्ण छूट देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इस निर्णय से प्रदेश के लाखों किसानों, दाल मिलों, तिलहन मिलों और फ्लोर मिलों के संचालकों तथा व्यापारियों को सीधा लाभ मिलेगा। राज्य सरकार के इस फैसले की व्यापक सराहना हो रही है और इसे कृषि और व्यापारियों की क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। उद्योगपतियों से रूबरू हुए सीएम विष्णुदेव साय बोले, नक्सलवाद खत्म होने के बाद बस्तर स्वर्ग होगा। छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 10 प्रमुख उद्योगपतियों और निवेशकों से सीधा संवाद किए। इस इन्वेस्टर मीट में उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, फिक्की के पूर्व अध्यक्ष शुभ्रकांत पांडा, छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह मौजूद हैं। सीएम साय ने कहा कि सभी की राय से नई उद्योग नीति बनाई गई है। राज्य में आप लोग कई बार गए होंगे। छत्तीसगढ़ देश के बीच में स्थित है। यहाँ 44% वन क्षेत्र, खनिज और वन संपदा भरपूर है। छत्तीसगढ़ में ये उद्योगपति करेंगे 15,000 करोड़ रुपए का निवेश। सीएम के साथ हुई चर्चा। सीएम ने उद्योगपतियों को छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने राज्य की नई औद्योगिक नीति 2024 से 30 की जानकारी दी। कार्यक्रम में शामिल हुए प्रमुख उद्योगपतियों से छत्तीसगढ़ सरकार को 15,184 करोड़ के निवेश प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं। मुख्यमंत्री साय के निवेशकों को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ निवेश के लिए असीम संभावनाओं वाला राज्य है। हमारी नई औद्योगिक नीति उद्योगों को कर, भूमि और बिजली में छूट के साथ साथ सिंगल विंडो क्लियरेंस जैसी सुविधाएं देती है। छत्तीसगढ़ में नई पॉलिसी से बन रहा है औद्योगिक माहौल, सीएम विष्णुदेव साय का बड़ा दावा। नई दिल्ली में आयोजित इन्वेस्टर कनेक्ट मीट में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। यहां देश के प्रमुख उद्योगपतियों और इन्वेस्टर्स से सीधा संवाद करते हुए सीएम साय ने कहा कि हम छत्तीसगढ़ में नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी के माध्यम से नया औद्योगिक माहौल तैयार कर रहे हैं। सीएम साय ने कहा, हमारी नई उद्योग नीति में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कई बातें हैं। सेंट्रलाइज आवेदन का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ को 4 नए केंद्रीय विद्यालय की सौगात, अब जवाहर नवोदय विद्यालय का इंतजार। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को नए 4 केंद्रीय विद्यालय की सौगात तो दे दी है, लेकिन अब नए जवाहर नवोदय विद्यालय का इंतजार है। केंद्र सरकार ने हर जिले में एक जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने की मंशा थी, लेकिन प्रदेश के नए जिले में अब तक इसे शुरू करने की शुरुआत नहीं हो सकी है। खास बात तो ये है कि अभी भावजीत जांजगीर चांपा जिले में एक जवाहर नवोदय विद्यालय संचालित था, लेकिन नए जिले सक्ती का गठन होने के बाद ये विद्यालय सक्ती जिले में खातों में चला गया। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में कृषि ग्रामीण मजदूरी की इजाफा, छत्तीसगढ़ को 15,184 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव। कृषि मजदूरों और ग्रामीण मजदूरों की अखिल भारतीय उद्योग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में नवंबर में 5 अंकों की वृद्धि दर्ज की गई है, जो क्रमशः 1320 और 1331 के स्तर पर पहुंच गया। सभी उप सूचकांक खाद्य, पानी, सुपारी, ईंधन और प्रकाश, कपड़े, बिस्तर और जूते व विविध कृषि और ग्रामीण मजदूरों दोनों में नवंबर में बढ़ोतरी दर्ज की गई। CPI-AL का इस्तेमाल मूल रूप से कई राज्यों में कृषि मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी को संशोधित करने के लिए किया जाता है। वाहन मालिकों को हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाना अनिवार्य। छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में अब सभी वाहन मालिकों को हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट अनिवार्य रूप से लगाना पड़ेगा। इसके लिए परिवहन विभाग ने 4 महीने का समय दिया है। इसके लिए 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों के लिए शुल्क भी निर्धारित किया गया है। ये शुल्क वाहन मालिकों को देना होगा। अधिकारियों का दावा है कि ये नंबर प्लेट बहुत सुरक्षित है। सड़क हादसों को देखते हुए वाहनों की रफ्तार और ट्रैफिक नियमों को मजबूत बनाने के लिए ये कवायद की गई है।
नक्सलियों के मांद में बीआरओ की एंट्री, 250 करोड़ से ज्यादा खर्च करके बनाएंगे सड़क। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की आखिरकार वापसी हो गई है। 2 दशक के बाद बीआरओ ने बस्तर में काम शुरू किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बीआरओ को बीजापुर जिले की धूर नक्सल प्रभावित इलाके की सड़कों का काम सौंपा है। पहले चरण में बीआरओ ने बीजापुर जिले की सबसे मुश्किल सड़कों का काम शुरू किया है। ऐसे इलाके जहां पर हर कदम पर आईईडी प्लांट होने का जोखिम है, वहां पर बीआरओ काम कर रहा है। 5.78 करोड़ रुपए में बनेगा टर्मिनल। चार्जिंग पॉइंट पर खर्च होंगे 1 करोड़ 33 लाख। छत्तीसगढ़ की कोरबा जिले में टर्मिनल निर्माण पर लगभग 5 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च होंगे। इसके लिए नगर निगम ने निविदा की कवायद शुरू कर दी है। टर्मिनल बनाने का कार्य अर्बन पब्लिक सर्विस सोसाइटी के देखरेख में किया जाएगा। नगर निगम ने 10 माह में टर्मिनल के कार्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। अर्बन सोसाइटी से जुड़े एक पदाधिकारी ने बताया कि दर्री में जहां सिटी बसों के लिए डिपो बनाया गया है, उसी परिसर में खाली पड़ी लगभग 1.5 एकड़ जमीन पर टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा। रायपुर हैदराबाद के लिए 2 नई फ्लाइट 10 जनवरी से भरेगी उड़ान। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर से हैदराबाद के लिए 10 जनवरी 2025 से इंडिगो एयरलाइंस की 2 नई फ्लाइट का संचालन शुरू होगा। इंडिगो एयरलाइंस के अनुसार ये फ्लाइट हैदराबाद से शाम 4:35 पर उड़ान भरने के बाद 6:15 बजे रायपुर पहुंचेगी। इसके बाद रायपुर से शाम 6:30 बजे उड़ान भरने के बाद रात 8:25 पर हैदराबाद पहुंचेगी। विकास का नया अध्याय लिख रहा कोरबा शहर, अब पूरे होंगे सारे काम, बोले छत्तीसगढ़ श्रम मंत्री। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार प्रदेश के विकास के लिए लगातार नए तलाश काम कर रही है। इसी के तहत सीएम विष्णुदेव साय बीते दिन नई दिल्ली के दौरे पर निकले हैं। इसी बीच राज्य के वाणिज्य, उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन कोरबा शहर पहुंचे। यहाँ उन्होंने शहर में बेसिक फैसिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को प्राथमिकता देते हुए 67 लाख के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। श्रम मंत्री ने इस विकास कार्यों का भूमि पूजन कोरबा जोन के सीतामढ़ी में 3 वार्डों में किया है। छत्तीसगढ़ पंचायत चुनाव आरक्षण प्रक्रिया का नया शेड्यूल जारी। 30 दिसंबर तक पूरी होगी प्रक्रिया। राज्य में पंचायत चुनाव से पहले होने वाले आरक्षण का नया शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इससे पहले जारी आरक्षण के कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया था। 30 दिसंबर तक आरक्षण की प्रक्रिया पूर्ण होगी। इसके लिए सूचना का प्रकाशन हो गया। जिला पंचायत सदस्य, जनपद अध्यक्ष व जनपद सदस्य के लिए अधिसूचना 28 और 29 दिसंबर को जारी होगी। वहीं जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य, सरपंच व पंच के लिए आरक्षण की जानकारी 29 दिसंबर को जारी होगी। छत्तीसगढ़ में क्रिसमस सेलिब्रेशन की भव्य तैयारियां। 24 दिसंबर की रात चर्च में होगा जागरण। राजधानी रायपुर सहित देश दुनिया में मसीह समाज का प्रमुख पर्व क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाया जाएगा। इसके लिए चर्च में तैयारी भी शुरू कर दी गई है। राजधानी के सभी चर्च में क्रिसमस की लाइटिंग और दूसरे अन्य व्यवस्थाएं जोर शोर से की जा रही हैं। क्रिसमस के दिन व्यंजन और केक काट कर लोग एक दूसरे को बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। धूमधाम से प्रभु यीशु के जन्म दिवस को सेलिब्रेट करते हैं। कोचुवेली कोरबा कोचुवेली एक्सप्रेस 8 दिनों के लिए रद्द है। बिलासपुर जोन से चलने वाली कोचुवेली कोरबा कोचुवेली एक्सप्रेस 8 दिनों के लिए कैंसिल कर दी गई है। दक्षिण मध्य रेलवे के सिकंदराबाद मंडल के मोटू मारी स्टेशन में तीसरी लाइन कमीशनिंग कार्य के चलते ये फैसला लिया गया है। जानकारी के अनुसार दक्षिण मध्य रेलवे के सिकंदराबाद मंडल में काजीपेट विजयवाड़ा सेक्शन के मध्य स्थित मोटू मारी स्टेशन में तीसरी लाइन कमीशनिंग का कार्य किया जाएगा। इस वजह से कोचुवेली कोरबा कोचुवेली एक्सप्रेस 26 और 30 दिसंबर को रद्द रहेगी। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर पूर्व सीएम ने बीजेपी की सरकार को घेरा। छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि आदिवासी और बच्चे नक्सली के नाम पर मारे जा रहे हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कांस्टेबल की खुदकुशी पर भी सरकार को घेरा है। बता दें कि सिपाही भर्ती परीक्षा में जवान पर कथित अनियमितता का आरोप था। मामला राजनांदगांव के रामपुर गाँव का है। भूपेश बघेल ने राजनांदगांव की घटना की निंदा की है। अमित शाह की टिप्पणी पर छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन। पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। छत्तीसगढ़ के रायपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की BR अम्बेडकर पर टिप्पणी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने पानी की बौछार का इस्तेमाल किया है। जब प्रदर्शनकारियों ने प्रदेश सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी की जय जयकार करते हुए नारे लगाए तो एक पुलिस अधिकारी को ये कहते हुए सुना गया कि बैरिकेड मत तोड़ो, बैठ जाओ।
कांग्रेस का सीएम आवास घेराव, बघेल ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराध, नशाखोरी और धान खरीदी में अव्यवस्था को लेकर यूथ कांग्रेस आज राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री निवास का घेराव की। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। इस प्रदर्शन में यूथ कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब और प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। पंचायत चुनाव में आरक्षण की लॉटरी पर लगी रोक आदेश जारी। बिलासपुर से मुसीबत बनी स्मार्ट मीटर, 3 से 4 गुना ज्यादा आ रहा बिजली बिल। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में स्मार्ट मीटर लगाने का काम कंप्यूटर के लिए बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। पिछले 3 महीनों में शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 1 लाख स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं, लेकिन इन मीटरों के कारण कंज्यूमर की परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। लोग लगातार इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि इन स्मार्ट मीटर की वजह से बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है। इसमें गड़बड़ियां भी हैं। जनता का आरोप है कि प्रशासन समाधान की जगह केवल आश्वासन दे रहा है। सुरक्षा बलों की कार्रवाई से बौखलाए नक्सली ग्रामीणों को बना रहे निशाना। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में एक बार फिर नक्सलियों ने मुखबिरी के शक में पहले एक ग्रामीण युवक का अपहरण किया और फिर बाद में उसे मार डाला। बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने युवक की हत्या कर उसका शव झाड़ियों में फेंक दिया था, जहां से कुछ पर्चे भी मिले हैं। बताया जा रहा है कि इन पर्चों में ही मुखबिरी की बात लिखी है। मामला बीजापुर जिले में आने वाले गंगलूर थाना क्षेत्र के रेड्डी गांव का है। नहीं सुधर रही सफाई व्यवस्था, अब कभी भी हो सकती है निगम की परीक्षा। नगर निगम की सफाई व्यवस्था की परीक्षा अब नजदीक है, क्योंकि राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण जिससे रैंकिंग तय होनी है वो काम कभी भी होने वाला है, परंतु जमीनी स्तर पर सफाई का हाल बुरा है। हैरानी ये है कि लगातार बैठकों और समीक्षा निगम मुख्यालय में खूब हुई, लेकिन रैंकिंग रिपोर्ट टॉप 10 शहरों में आने की चुनौती बनी हुई है। मुकड्डों से कचरा उठाने से लेकर डोर टू डोर सूख गीला कचरा अलग अलग लेने में भी निगम फिसड्डी बना हुआ है। मौसम में बदलाव से बड़ी दिक्कतें, सब्जियों के फसलों में लगातार बढ़ रहा कीट प्रकोप। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में पिछले कुछ समय से जिले में मौसम का उतार चढ़ाव जारी है। कभी धूप कभी बदली छाने से चना व सब्जियों की फसलों में कीट का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। इसके अलावा दलहनी फसलों में भी बीमारी फैल रही है। आसमान में बदली छाने से बीमारियों पर दवाइयों के छिड़काव का भी असर नहीं दे रहा है। इससे किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। बड़ा फैसला, अब 8वीं और 5वीं छात्रों को किया जा सकेगा फेल। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म कर दिया है। इसके तहत अब 5वीं और 8वीं की वार्षिक परीक्षा में फेल होने वाले छात्रों को पास नहीं किया जाएगा। फेल होने वाले छात्रों को 2 महीने के अंदर दोबारा परीक्षा देने का मौका मिलेगा, लेकिन अगर वे दोबारा फेल होते हैं तो उन्हें प्रमोट नहीं किया जाएगा। रेलवे ने निकाली बम्पर भर्ती, 32,000 से अधिक पद रिक्त है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने ग्रुप डी की बम्पर भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत 32,438 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। आवेदन प्रक्रिया 23 जनवरी 2025 से शुरू होगी। इच्छुक उम्मीदवार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिस चेक कर सकते हैं। उम्मीदवारों की आयु सीमा 1 जुलाई 2025 तक 18 से 36 साल के बीच निर्धारित की गई है। छत्तीसगढ़ में पश्चिमी विक्षोभ के कारण दिन में हो रही कम ठंड। अब पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से थोड़ी गर्मी महसूस हो रही है। मौसम विशेषज्ञ HP चंद्रा का कहना है कि कई सालों से रायपुर में शीतलहर के हालात नहीं बने थे। इस बार उत्तर का नियमित हवा की वजह से राजधानी के लोगों ने इस मौसम का मजा लिया था। अब आने वाले पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से शहर का पारा गर्म है। यहाँ ठंड लगभग समाप्त हो चुकी है। केवल सुबह के वक्त इसका एहसास हो रहा है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।